हरे कृष्णा। तो आपसे योग तो हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का विषय है सुख दुख में अपने आप को हम समान कैसे रखें, और जो दुख सुख में समान है उसका परिणाम क्या होगा। तो आइए इसको समझते हैं हम। क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। अर्थात बोलते हैं भगवान, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो देखिए, इस श्लोक का जो भावार्थ क्या है वो समझते हैं हम अब। इस श्लोक में भगवान जो है भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य बतला रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है मुक्ति, भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम। वो कैसे मिलेगा? तो मिलेगा जब हम इस संसार में सुख और दुख में जो विचलित जब नहीं होंगे, हम संभाव रहेंगे सुख और दुख के प्रति, तो हम मुक्ति के योग्य कहे जाएंगे। तो इसका मुख्य विषय है इस श्लोक का। पिछले श्लोक में उन्होंने अर्जुन को सुख तथा दुख को सहन करने का उपदेश दिया था। अब यहां पर क्या है, बोल रहे हैं भगवान, यदि अर्जुन सुख तथा दुख के प्रहारों से व्यथित नहीं होगा तो क्या होगा? वो मुक्ति के योग्य होगा। श्री प्रभुपाद क्या बोलते हैं? बोलते हैं श्री प्रभुपाद कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। प्रभुपाद यही बात कर रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में इसके। अब आते हैं श्लोक के, इसके जो पहला जो है श्लोक का भाव है, तो उसमें भगवान बोल रहे हैं क्या? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम, अर्थात जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते। अब किस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं? तो हम देखते हैं पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन को कि इंद्रियों के विषय सुख तथा दुख से उत्पन्न होते हैं तथा अर्जुन उन्हें सहन करे। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर भगवान इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख तथा दुख की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली पुरुष वही है जो सुख तथा दुख को सहन करे। तो देखिए, सुख और दुख को सहन करना, सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो सुख दुख को सहन नहीं कर पाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं क्या? श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष और सब भी कह रहे हैं साथ साथ, है ना, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। यानी कि भगवान जो है अर्जुन से आशा कर रहे हैं, क्योंकि आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं तो आपको तो सहन करना चाहिए। आप व्यथित हो रहे हैं कि अगर मेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे तो मैं राज्य का भोग करके क्या करूंगा, मुझे क्या सुख मिलेगा इससे। तो सुख में और दुख दोनों को सहन करने का भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि जो युद्ध करने से, हाँ, जो आपको दुख होगा उसको भी सहन कीजिए, और अगर युद्ध जीत जाते हैं फिर भी अगर आपको लगता है कि, चूंकि अर्जुन बता रहे थे ना कि जब उनके परिजन मारे जाएंगे तो ये धन वैभव राज्य लेके क्या करेंगे, तो भगवान वहाँ भी बोल रहे हैं कि आपको ये भी सहना है यहाँ पर। अब देखिए, जो सामान्य मनुष्य हैं वो कार्य क्यों करते हैं? उनका दो ही लक्ष्य होता है, एक होता है सुख पाने की इच्छा और दूसरा दुख से छूटने का प्रयास। और जो सामान्य जो जीव होते हैं, जो पशु होते हैं या अन्य प्राणी होते हैं, वो भी इसी चक्कर में लगे रहते हैं, वो भी सदा इसी पर व्यथित होते हैं कि उनको भी अगर हम वो खाने पीने आहार निद्रा भय मैथुन जो है, ये जो चार सुख है, उसी का प्रयास वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार सुख से कैसे व्यथित होते हैं। तो देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यही जो 6 विकार हैं, इसी कारण जो है व्यक्ति सुख और दुख उठाता है। अब हम बात करते हैं अगर सुख की, तो सुख में किस तरह से व्यतीत होते हैं। जैसे कि काम, काम करते कामना। कामना क्या है? एक अग्नि के समान है, जितना भी उसमें घी डाला जाए उतना ही वो बढ़ता जाता है। तो अगर किसी मनुष्य को की कोई कामना होती है, अगर वो उसकी पूर्ति हो जाती है तो फिर वो अन्य कामना करता है, उसकी कामना कभी खत्म नहीं होती।
तो बार बार वो इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है, और जितना प्रयास करता है इंद्रिय भोग करने का, उसी कामना उतनी बढ़ती चली जाती है। यानी कि वो प्रयास करता है क्या, सुख सुख प्राप्त करने का, हाँ, लेकिन वस्तुतः वो दुख उसको मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अशांत रहता है, उसकी नई कामना जन्म ले लेती है, उसको लगता है अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं होता, वो उसकी कामना और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है सुख के समय भी जो काम अग्नि है उसको व्यथित करती है। फिर बात करते हैं क्रोध की। क्रोध क्या है? क्रोध भी एक अग्नि के समान है, जिसमें व्यक्ति सदैव जलता रहता है। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कामात क्रोधो विजायते, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब हम विचार करेंगे कि काम से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, जब व्यक्ति इंद्रिय भोग में लिप्त होता है और किसी वजह से उसके इंद्रिय भोग करने में बाधाएं आती हैं, तो वो किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसे कारण मान लेता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उस पर व्यक्ति पर क्रोध करता है। और जब क्रोध करता है तो खुद भी वो उस क्रोध में जलता है और साथ साथ दूसरे को भी वो कष्ट देता है। तो यानी कि एक तरह से क्रोध तभी पनपता है जब कामना की पूर्ति नहीं होती है, कामना में बाधाएं आती है ना। तो इस प्रकार जो क्रोध अग्नि भी है वो भी एक अग्नि माना गया है। इसमें व्यक्ति व्यथित होता है, यानी कि उसे दूसरे व्यक्ति से सुख पाने की आशा थी, उम्मीद है, लेकिन किसी वजह से वो पूरी नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति को क्रोध होता है। फिर बात करते हैं लोभ की। लोभ भी एक अग्नि के समान है, एक प्रकार का असंतोष है। व्यक्ति जब अपने आप से असंतुष्ट होता है, उसे जितनी भी भोग की वस्तु चाहिए उसे प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके अंदर लोभ का जन्म होता है। जैसे धन के प्रति लोभ है, तो धन कमाना चाहता है, धन मिल भी जाता है तो और धन उसको चाहिए, यानी कि उसको शांति नहीं मिलती। जितना भी उसको धन वो पाना चाहता है उसे उतना धन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस कारण वो व्यथित होता है। और दूसरा व्यथित होता है क्या, इसके पास धन है वो कहीं नष्ट ना हो जाए, इस कारण भी व्यथित होता है। तो यानी कि लोभ व्यक्ति दो तरीके से करता है। हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए भी, लोभ के लिए दुर्योधन को देख लीजिए। दुर्योधन के पास कोई कमी नहीं थी, उसका अलग राज्य था, वो चाहता तो आराम से वो राज्य कर सकता था धृतराष्ट्र के मृत्यु के बाद, और पांडव अपना राज्य कर सकते थे, लेकिन उसकी नज़र थी किस पे, पांडवों के धन पे, पांडवों की स्त्री द्रौपदी पे, पाना चाहता था इन चीज़ों को, इसलिए वो ईर्ष्या करता था, लोभ करता था। फलस्वरूप क्या हुआ, उस लोभ के कारण पूरा कौरव वंश जो है वो नष्ट हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए हमें जीवन में संतोष धारण करना चाहिए, जो भी भगवान ने दिया है आपकी पुरुषार्थ के अनुसार उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा जो है कारण, मोह का। मोह भी एक प्रकार की अग्नि है। ये क्या है, भोगों के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न होती है। जिस समय व्यक्ति भोगों से दूर रहने के लिए विवश होता है तो व्यथित हो जाता है। हम देखते हैं उदाहरण के लिए तुलसीदास है, जब उनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो अपने जो स्त्री है उनसे मोह के कारण वो क्या हुआ, वो रातों रात आंधी तूफान आ रहा था, उसी तूफान में वो निकल पड़े अपनी पत्नी से मिलने के लिए। बाद में उनकी पत्नी उनको फटकारती है, इस तरह से फिर वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के संन्यास धारण करते हैं। तो कारण क्या था, वो कारण मोह का था। मोह के कारण व्यक्ति विवश होकर अपने परिजनों के प्रति मोहित हो जाता है, कोई वस्तु के प्रति मोहित हो जाता है जो इसको प्रिय होता है संसार में। तो मोह भी एक अग्नि है जिसको हमेशा व्यथित करती रहती है, जलाती रहती है व्यक्ति को। तो हमें मोह से भी मुक्त होना चाहिए। फिर पांचवा है मद। मद भी अग्नि के समान है, ये एक प्रकार का अभिमान है जो भोगों से उत्पन्न होता है। मद के कारण व्यक्ति अपने से अधिक श्रेष्ठ किसी को नहीं समझता। इस मिथ्या अभिमान के कारण ही व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक समय सम्मान प्राप्त हो। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो अत्यंत पीड़ित होता है, दुखी होता है। इसका अच्छा उदाहरण है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो सारे ऋषि मुनि देवता आए, सबने उनका प्रणाम किया उनको, लेकिन जो शिव जी हैं उनके सम्मान में नहीं उठे, तो वो शिव जी पर क्रोधित होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको मिथ्या अहंकार था कि वो प्रजापति हैं, जबकि उन्होंने शिव जी की जो स्थिति है वो नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि शिव जी तो उनके दामाद है, तो उनको ही उठना चाहिए सम्मान के लिए।
लेकिन चूंकि शिव जी भगवान कृष्ण के ध्यान में थे, इसलिए वो उस वक्त उठ नहीं पाए। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने मद के अहंकार में जो है इस बात को समझ नहीं पाए, इस प्रकार वो व्यथित हो गए। तो इस तरह से मद अग्नि भी क्या है, व्यक्ति को व्यथित करती है। इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि वो अभिमान में है। फिर है मत्सर्य, यानी कि ईर्ष्या। यह भी एक प्रकार अग्नि है जो व्यक्ति को जलाती रहती है। जब व्यक्ति उसके समान या उससे अधिक जब कोई सुख भोग रहा होता है तो उसके हृदय में उस व्यक्ति को देख के जलन होती है, ये ईर्ष्या है। ऐसा ही ईर्ष्या जो है दुर्योधन को था, है ना, पांडवों के प्रति। यानी कि जो दुर्योधन लोभ और ईर्ष्या दोनों से ग्रस्त था। इसी तरह जो है यानी कि जो मत्सर ईर्ष्या भी एक तरह अग्नि है जो व्यक्ति को जलाती रहती है। व्यक्ति सुख पाने के लिए प्रयास करता है और व्यक्ति वस्तुतः वो दुखी होता है, व्यथित होता है। यानी कि वस्तुतः जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा न मानकर शरीर मानता है, जब देहात्म बुद्धि पे होता है, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है। अब जानते हैं कि आखिर दुख में व्यक्ति कैसे व्यतीत होता है। कष्ट होते हैं, भय आता है, चिंता आती है, इस प्रकार वो व्यथित होता है। तो इस तरह से वो संसार में सुख और दुख जो है कि दोनों में फंसा रहता है। जो इससे मुक्त होने का प्रयास करता है या इन दोनों को समान देखता है, वस्तुतः वही मुक्ति प्राप्त करने का योग्य होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, अर्थात सुखों की आशा ही संसार में सबसे बड़ा दुख है तथा सुख भोगने की आशा न करना ही सबसे बड़ा सुख है। अब देखिए आगे बोलते भगवान क्या, पुरुष रसभ, अर्थात भगवान जो अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कह रहे हैं। पुरुषों से श्रेष्ठ कह रहे हैं क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान के मित्र भी हैं, उनके संबंधी भी हैं और भक्त भी हैं। जो भक्त होता है वो तो ऐसे भी श्रेष्ठ है सामान्य मनुष्यों से। ऐसी कारण जो क्योंकि भगवान जो है अर्जुन से प्रेम करते थे, अपने भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान जो है स्वयं अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसे भी अर्जुन जो हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो पिछले जन्म में नर ऋषि थे जिन्होंने घोर तपस्या की थी, तो उनका पुण्य फल भी उनके साथ है। इसलिए भगवान उनको पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। अब आगे क्या है, सम दुख सुखम धीरम, अर्थात धीर जो पुरुष होता है वो सुख और दुख में समान होता है। तो देखिए सुख दुख में समान जो शब्द है ना, इस संसार में जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से सुख और दुख दोनों से पीड़ित है। असमान होना ये एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है जो सुख दुख में समान हो। तो सुख दुख में समान कैसे हो सकते हैं? तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा ना, तो उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा सुख दुख में समान होने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस चेतन चेतावनी कहते हैं इस बात को। यानी कि जीव जो है अपनी वैधानिक स्थिति को समझ लेगा कि वो कृष्ण का नित्य दास है, तो अपने आप ये जो गुण है सुख दुख में समान होने का वो अपने आप प्रकट होगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा उसे। क्योंकि देखिए सुख दुख इस संसार में हमारे प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिलता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 11वें कैंटो के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अवधूत ब्राह्मण होते हैं, वो महाराज यदु से कहते भी हैं कि हे राजन, देहधारी जीव जो है स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है, इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव करता है। इसलिए बुद्धिमान और जो विवेकवान व्यक्ति है ऐसे भौतिक सुख पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। जब सुख दुख अपने आप हमें मिलना ही है तो हम प्रयास क्यों करें? हमें प्रयास तो भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए करना है। किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ें, किस तरह से भक्तों का संग करें, किस तरह से भगवान का नाम लें, तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अब देखिए श्रीमद् भागवत के अनुसार जो है सुख दुख की क्या परिभाषा दी गई है। वहां पर भगवान संकर्षण को राजा चित्रकेतु कहते हैं 6ठे कैंटो के 16वें अध्याय के 60वें श्लोक में कि पति तथा पत्नी परस्पर सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार की योजना बनाते हैं, किंतु उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है, उल्टे उनसे अत्यंत दुख उत्पन्न होता है। इससे बात से पता चलता है कि जो धीर पुरुष का जो लक्षण है वो क्या है कि वो स्त्री पुरुष के आकर्षण का त्याग करता है। तो यानी कि इसका अर्थ भी यही है कि हमें
अगर इस हम अपने गृहस्थ आश्रम में भी है तो हमें जो है धीर बनने का प्रयास करना चाहिए। और धीर बनने का प्रयास मतलब क्या है कि जो आकर्षण है, दैहिक आकर्षण जो है, उससे मुक्त होकर ही हम धीर बन सकते हैं। ये मानकर कि हम तो, हमारी जो सेवा का जो माध्यम है वो तो कृष्ण की सेवा करनी है हमें, क्योंकि वैधानिक रूप से हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमारे इंद्रियों का भी जो मुख्य जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा करना है। और सेवा करना भी है तो कृष्ण को केंद्र बिंदु मान की सेवा करनी है। क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है वो क्या सिखाता है? वर्णाश्रम तो ये सिखाता है कि आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम को के विधि विधानों को फॉलो कीजिए, लेकिन केंद्र बिंदु हर एक आश्रम में कृष्ण ही होने चाहिए। कृष्ण के विपरीत जाके अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं या दूसरे की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो हमें दुख प्राप्त होगा। तो यही इसका मुख्य लक्ष्य है हमारा। क्योंकि हमारी इंद्रिय को क्या कहा जाता है? ऋषिक, है ना। ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेश मतलब जो इंद्रिय को स्वामी है। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम ऋषिकेश है। जब इंद्रियों को स्वामी भगवान कृष्ण हैं तो अगर हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करेंगे तो निश्चित दुख उठेगा, मिलेगा हमें। और जब उनकी सेवा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम सुख दुख में समान हो गए हैं। अपने आप ये जागृति हमारे अंदर होगा। हम एक सुख का अनुभव करेंगे जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भक्तों की सेवा में लगेंगे, नाम रूप लीला गुण धाम उसकी सेवा में लगेंगे तो ये अपने आप प्रकट होगा। तो इसका अर्थ ये, तात्पर्य यह हुआ कि सुख दुख जो है प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलता है। जो भी हमने पिछले जन्म कर्म किए हैं उसके अनुसार इस जीवन में मिलेगा। हमें प्रयास केवल कृष्ण की तृप्ति के लिए करना है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, और जैसे ही हम करेंगे सुख दुख में हम खुद ब खुद समान हो जाएंगे। इसके लिए हमें कोई अलग से प्रयास नहीं करना होगा। फिर आगे बताते हैं भगवान यहाँ पर, श्रो अमृतवाय कल्पते, अर्थात वो व्यक्ति अमृत पाने के योग्य हो जाता है। तो अमृत पाने का तात्पर्य क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, यही है अमृत पाने की योग्यता। अमृत मीन्स जो अमर हो जाए। यहां तक कि जो देवता अमृत पान करते हैं वो भी अमर नहीं होते, उन्हें भी एक कल्प के बाद जो है मृत्यु को मिलता है, उनको सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ भगवान समेट लेते हैं पूरी सृष्टि को। लेकिन अमर कौन हो सकता है वास्तव रूप में? जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, वही जो है भगवान के लोक में जाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म बिंदु के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। वही वास्तव में जो है अमरता कही जाती है। तो इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, कि व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सभी प्रकार के सुख दुख को सहन करते हुए कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति जीवन के अंत में मृत्यु के कष्ट से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में अपना शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। तो यही जो भाव है वो भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन का भी क्या धर्म है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करे, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, और युद्ध करना कितना ही दुष्कर ही क्यों ना हो। भले आपको लगता है कि सुख दुख मिलेगा तो आपको इस सुख दुख से ऊपर उठना है और समान भाव से भगवान कृष्ण की आज्ञा से युद्ध करना है। तभी जो है व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की कोई आज्ञा से कोई कार्य करेगा तो अपने आप जो है वो सुख दुख में समता का भाव उसमें पनप जाएगा और वो सुखी हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यही इस श्लोक का भाव है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।